अस्सलामुअलैकुम आदाब। ABN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर आला की कौमी सियासत में आमद के डर से मरकज ने ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी करवाया। बीजेपी लाख कोशिशें कर ले, GTRS की होगी, जगदीश रेड्डी का बयान। व्हाट्सएप के जरिए मेट्रो ट्रेन की टिकट बुकिंग का आगाज। मुल्क में मेट्रो की तारीख का पहला कारनामा, MD का इजहार ख्याल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अहकामात पर अदम अमल आवरी। तेलंगाना पर 3,825 करोड़ रुपयों का जुर्माना आयद। वेस्ट मैनेजमेंट मामले में कोताही पर पड़ी हुकूमत को मार। जम्मू कश्मीर में अमित शाह के दौरे से कबल DG जेल खानी की पुरअसरार हालत में मौत। नौकर पर किया जा रहा है कत्ल का शुबा। और चेचन लीडर रमजान कादरोव के तीनों कमसिन बेटे ले रहे हैं फौजी ट्रेनिंग। यूक्रेन में रूसी फौज के शाना बशाना लड़ेंगे। रूस ने की जज्बे की सराहना। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद में वाक़े मरी चिन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में मुनक़्क़दा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तकरीब में रियासती वज़ीर बराए IT सनत KTR ने शिरकत की। यहाँ बात करते हुए KTR ने कहा कि तेलंगाना रियासत ने अपनी शानदार कारकर्दगी दिखाई, जिसके सबब मरकज़ी हुकूमत से एवॉर्ड्स मिल रहे हैं। KTR ने कहा कि तेलंगाना रियासत ने काफ़ी कम वक्त में अपनी खूबियों को मुल्क के सामने मिसाल बनाकर पेश किया। वज़ीर आला KCR की कौमी सियासत में आमद के डर से ही मरकज़ी हुकूमत ने मनूगुरु ज़िमनी इलेक्शन का नोटिफिकेशन जल्दबाजी में जारी करवाया है। ये इल्ज़ाम रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी ने लगाया है और ये दावा भी किया कि उसके बावजूद GTRS पार्टी की ही होगी। जगदीश रेड्डी का कहना था कि BJP की लाख साजिशों के बाद भी वज़ीर आला KCR के हाथ मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम के बीच इख्तलाफात के बीज बोकर यहाँ सियासत नहीं की जा सकती। ये बात BJP को याद रखनी चाहिए। उन्होंने तेलंगाना की मुख्तलिफ स्कीमात का हवाला देते हुए कहा कि यही काम हमारी पहचान है। KCR गारू जातीय पार्टी मारुस्तुन्न ఢిల్లీకి వస్తున్న సంకేతం ఏదైతే ఇచ్చిండో దానికి భయపడే ఇవాళ మునుగోడు ఉప ఎన్నిక తెచ్చిండ్రు. మునుగోడు ఉప ఎన్నిక నోటిఫికేషన్ కూడా ఇంత ఆకస్మికంగా ఆ మేఘాల మీద ఏమాత్రం ముందస్తు సూచన లేకుండా చేసిండ్రు. ఇది మనకు స్పష్టంగా కనబడుతుంది. సంతోషం, మేము స్వాగతిస్తూ ఉన్నాం, మేము ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం. మాకంటే ఎక్కువ ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్నారు. తెలంగాణ ప్రజలు KCR గారిని జాతీయ రాజకీయాలకు పంపాలన్న దృఢ నిశ్చయంతో ఉన్నారు. KCR గారికి మద్దతు ఇవ్వాలి, తప్పకుండా మనకు అందించిన సేవలే ఈ దేశానికి అందిస్తే మన నాయకుడు మనకు గర్వకారణం అన్న పద్ధతుల్లో ప్రజలందరూ కూడా ఆలోచిస్తున్నారు. ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకున్నారు కాబట్టే మరి నిన్న మధ్యాహ్నం KCR గారు మొదటిసారిగా అధికారికంగా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి జాతీయ పార్టీ విషయం ప్రస్తావించగానే ఇవాళ హడావుడిగా రాత్రికి నిద్రపట్టక మోడీ అమిత్ షాలకు రాత్రి నిద్రపట్టనట్టుంది. అందుకే తెల్లారంగానే లేచి ప్రకటన ముందుకు తీసుకొచ్చారు. మేము స్వాగతిస్తున్నాం. తప్పకుండా మునుగోడులో గెలిచి తీరుతాం. TRS పార్టీ గెలుపు ఖాయమైంది, అందులో సందేహం లేదు. तेलंगाना कल्चरल डिपार्टमेंट की जानिब से बदकमा फेस्टिवल शानदार पैमाने पर मुनक्कद किया गया। हुसैन सागर से LB स्टेडियम तक बदकमा के फूलों से सजे थालों की रैली में ख़वातीन डांस करती हुई आगे बढ़ रही थी। महकमे के वज़ीर श्रीनिवास गौड़ की क़यादत में ये प्रोग्राम रहा, जहां बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि मुत्तहदा रियासत में बदकमा त्यौहार में जितनी रुकावटें पेश आती थी, आज उतनी सहूलतें मुयस्सर हैं। उन्होंने कहा कि ये माहौलियात को पूजा करने का एक अजीम त्यौहार है, जिसमें सभी ख़वातीन शिरकत करती हैं। ప్రతి కాలనీలో పట్టణంలో ఎటు చూసినా బతుకమ్మ పాటలతో మారుమోగుతూ ఒక్కసారి గతాన్ని గుర్తు చేసుకుంటే ఇంత గొప్ప ఘనమైనటువంటి పండుగ లక్షల మంది కోట్ల మంది ఎంతో సంతోషంగా జరుపుకునేటువంటి ఈ పండుగను ఆనాడు ఆంక్షలతో బతుకమ్మ ఆడుతూ ఉంటే నీకు మైక్ పర్మిషన్ ఉందా,
బతుకమ్మ ఆడడానికి ఈడ మీకు ఎక్కడ పర్మిషన్ ఇచ్చిండ్రు అని ఆంక్షలు పెట్టినటువంటి నాటి గుర్తు చేసుకుంటే నిజంగా ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రకృతిని పూజించేటువంటిది ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేనటువంటి ఇంకో గొప్ప పండుగను ఆడుకోనియలేదు కదా అని చెప్పి బాధ కలుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఆనాటి నాయకుడు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి అయినందుకే ఇవాళ అధికారికంగా జరుపుకోవాలి, ఆడపడులు జరుపుకోవాలని కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, చీఫ్ సెక్రటరీలు, సర్పంచ్ నుంచి మంత్రి వరకు, మేయర్లు అందరూ కూడా కుటుంబ సమేతంగా ఇవాళ పాల్గొని పిల్ల పాపలతో సంతోషపడుతూ ఈ రాష్ట్రం బాగుపడాలి, ఈ దేశం బాగుపడాలి, అందరం బాగుపడాలి అని చెప్పి ఈ సంస్కృతిని చాటి చెప్పినటువంటి ఘనత ఇవాళ తెలంగాణ బిడ్డలు. कौमी सियासत में कदम रखने के वज़ीर आला के फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्रामों के ज़रिए उसको खिराज तहसीन भी पेश किया जा रहा है। TRS रहनुमा अली शेट्टी अरविंद ने कौमी पार्टी तश्कील देने के वज़ीर आला के फैसले पर रेत से उनके मुजस्समे को बनवाकर मुनफरिद अंदाज में उनकी सराहना की है। उड़ीसा के पुरी में समंदर के साहिल पर रेत से वज़ीर आला का मुजस्समा बनाया गया। देश का नेता, किसान का भरोसा KCR कहते हुए कौमी सियासत में उनका वेलकम करते हुए ये आर्ट बनाया गया। दशहरे की तातीलात चल रही हैं। लोग त्यौहार मनाने गांव देहात या दूसरे शहरों का रुख करते हैं। ऐसे में उनके मुखफ़िल मकानात में चोरी की वारदातों के इम्कानात बढ़ जाते हैं। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर ने शहरियों से अपील की है कि वो शहर छोड़ते वक्त घर में जेवर, नकदी रकम रखने की भूल ना करें, घर को अच्छी तरह चेक करें और अपने अड़ोस पड़ोस वालों को नज़र रखने के लिए कहें। उन्होंने मुसाफिरीन से भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं मशवरा दिया कि वो अपने बैग में जेवर वगैरह एहतियात से रखें। ఈ దసరా ఎలాంటిది? దసరా సందర్భంగా చాలా మంది ఇల్లు లాక్ చేసి బయట వేస్తున్నారు. సో వాళ్ళకి మా శాఖ తరఫున విజ్ఞప్తి, దయచేసి మీ ఇంట్లో ఉన్న కింది సామాను, దాంట్లో మన వెండి కావచ్చు, బంగారం కావచ్చు, నగదు కావచ్చు, డైమండ్ జ్యువెలరీస్ అని బ్యాంక్ లాకర్లు పెట్టండి. అదర్వైజ్ ఎవరు మీ చుట్టాలు ఎవరు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర పెట్టండి. తర్వాత మీ సొసైటీలో ఉన్న వాచ్మెన్ని వాళ్ళని అలర్ట్ చేయండి. మీ నేబర్ని కూడా, అదర్వైజ్ మీ చుట్టాలని కూడా మీ ఇంటి మీద నిఘా పెట్టాలని చెప్పండి. మా శాఖ తరఫున కూడా ఎక్కువ బిట్స్, నైట్ బిట్స్ అని అరేంజ్ చేస్తున్నారు. మా పెట్రోలింగ్ టీమ్స్, ఫ్యూ కోల్డ్ పెట్రోల్ మొబైల్ వాళ్ళని కూడా బ్రీఫ్ చేయడం జరిగినాయి. తర్వాత ఎవరు బయట ఉన్నాము నేరస్తులు, స్పెషల్లీ దొంగతనం కేసులో వాళ్ళ మీద మన నిఘా పెడుతున్నారు. సో ఈ ఇన్వెంట్ అబ్సెన్స్ ఉన్న పీరియడ్లో స్పెషల్లీ ఎవరెవరు మాకు ఇంటిమేట్ చేస్తారు పోలీస్ స్టేషన్కి, ఆ ఏరియాలో ఎక్కువ గస్తీ ఉంటుంది మరి. అక్కడ పాయింట్ కూడా మనం ఓపెన్ చేస్తున్నారు. మా సైడ్ నుంచి పూర్తిగా ఈ పండుగ పీరియడ్లో జ్ఞానం కాకుండా అది మనం చూస్తున్నాం. సో ప్రజలు కూడా విజ్ఞప్తి, వాళ్ళు కూడా ముందు జాగ్రత్త చర్య తీసుకోవాలి. हैदराबाद मेट्रो रेल मुसाफिरीन को असरी सहूलतों के साथ मुख्तलिफ सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। अब इसी के तहत व्हाट्सएप टिकटिंग का आगाज़ किया गया है। इस तरह की खिदमात मुल्क में पहली मरतबा हैदराबाद में मुतारिफ की जा रही हैं और ये मेट्रो की तारीख में एक रिकॉर्ड है। हैदराबाद मेट्रो रेल MD KVB रेड्डी ने बताया है कि मेट्रो रेल के मुसाफिरीन को अपने व्हाट्सएप के ज़रिए 8341114646 नंबर के व्हाट्सएप पर हाय का मैसेज देना होगा, जिसके फौरी बाद व्हाट्सएप पर जवाबी मैसेज के साथ एक लिंक मौसूल होगी। इस लिंक को ओपन करने के बाद एक लिंक की वेबसाइट ओपन होगी और साथ ही मेट्रो के सफरी रास्तों की तफसीलात होगी। उनमें से किस मेट्रो स्टेशन से सवार होना है और कौन से मेट्रो स्टेशन पर उतरना है दर्ज करना होगा। इन सब की तकमील के बाद अदाशुदनी रकम बताते हुए ब्लू कलर में प्रोसीडिंग का ऑप्शन नजर आएगा, जिसको क्लिक करने के बाद अब अदा करें पे नाउ का ऑप्शन आएगा, जिसके बाद आप अपने गूगल पे, फ़ोन पे या किसी और PI के ज़रिए दरकार रकम अदा कर सकते हैं। रकमी अदायगी के बाद व्हाट्सएप पर एक QR कोड पर मुश्तमिल टिकट मौसूल होगी। यही QR कोड मेट्रो स्टेशन में दाखिल होने का टिकट कहलाएगा।
तेलंगाना में अंधाधुंध ट्रैफिक चालानात की पर्चियां काटते हुए पब्लिक को परेशान कर रही रियासती हुकूमत पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भारी चालानात आयद कर दिया। रियासत में वेस्टेज मैनेजमेंट के लिए जारी किए गए अहकामात को नज़रअंदाज करने और उनकी खिलाफ वर्जी पर एनजीटी ने तेलंगाना हुकूमत की 3,825 करोड़ रुपयों का भारी जुर्माना आयद किया है और ये रकम अंदरून 2 महीने एक खुसूसी अकाउंट में जमा करवाने का हुक्म दिया। एनजीटी ने मुतादिद मरतबा ये बात नोटिस की कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इसके अहकामात को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता रहा, जिसके चलते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की 4 रुकनी बेंच ने भारी जुर्माना आयद किया और ये वार्निंग भी दी कि आइंदा फिर से ऐसी गलती की गई तो मजीद जुर्माना भरना पड़ेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज भी कर्नाटक में जारी है। साबिक वज़ीर आला सिद्धारामैया, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और दीगर कायदीन भी उनके हमरा इस यात्रा में शामिल थे। राहुल गांधी ने कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि यहाँ की हुकूमत सबसे ज़्यादा करप्ट हुकूमत है जो हर काम में 40% कमीशन खाती हैं। राहुल ने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि हुकूमत किसानों से, मजदूरों से भी 40% कमीशन वसूल करती हैं, जो कि शर्मनाक है। कर्नाटक में हिंदुस्तान की शायद सबसे भ्रष्ट सरकार है। ये हर चीज में 40% कमीशन लेती है। किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों से 40% कमीशन लेने वाली सरकार। कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, कहा कि कर्नाटक में 40% कमीशन का राज चल रहा है, प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इस यात्रा का लक्ष्य, ये जो मुद्दे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में इन मुद्दों के लिए लड़ना है। जम्मू कश्मीर में आज वज़ीर दाखिला अमित शाह के 3 रोज़ा दौरे से कबल रियासत के एक आला पुलिस अफसर की मुश्तबा हालत में मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर में जेल खाने के डायरेक्टर हेमंत लोहिया अपने ही घर में मुर्दा पाए गए। उनका गला कटा हुआ था और नाश को जलाने की कोशिश की गई थी। कत्ल की इब्तिदाई तहकीकात में ये बात सामने आई कि घर का नौकर यासिर फरार है। ताहम इस बीच TRF ने इस कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करते हुए पोस्ट किया। मकतूल लोहिया IPS अफसर थे। उनकी इस तरह मौत ने सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए तशवीश बढ़ा दी है। DGP मुकेश सिंह ने कहा है कि ये एक मुश्तबा कत्ल केस है और इसकी मुकम्मल जांच चल रही है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज 3 रोज़ा दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं। कश्मीर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले विश्व देवी मंदिर में खुसूसी पूजा की। इसके बाद उन्होंने राजौरी बस स्टैंड में पब्लिक रैली से खिताब किया। उनके इस दौरे में मुख्तलिफ तंजीमों के कायदीन से मुलाकात भी शामिल है। मुकामी BJP रहनुमाओं से भी उनकी मुलाकात होगी। आज शाम को श्रीनगर के लिए रवाना होंगे और कल यानी 5 अक्टूबर को बारामूला स्पोर्ट्स स्टेडियम में जलसे आम से उनका खिताब होगा। मुल्क में जमहूरियत की बुनियादें आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर की जा रही हैं। इसमें हुक्मरान जमात BJP और इसके हम ख्याल, हम नज़रियाती सरकारी अफसरान भी बराबर शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में वज़ीर आज़म मोदी कल दौरा करेंगे, जहां उनके हाथों मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज़ होगा। जाहिर ही सी बात है, वज़ीर आज़म का दौरा और इवेंट्स बग़ैर मीडिया के तो हरगिज़ भी नहीं होंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश के हुकाम ने सहाफ़ियों को जो वज़ीर आज़म के इवेंट कवरेज करेंगे, उन्हें अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स पेश करने की हिदायत दी है। मुल्क की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ जिसमें सहाफ़ियों को दिए जाने वाले सिक्योरिटी पासेस के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट का लुज़ुम रखा गया। मुकामी DBRO की जानिब से जारी करदा इस हुक्मनामे की ज़द में न सिर्फ खानगी मीडिया बल्कि ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन जैसे सरकारी चैनल भी आए हैं, जिसको लेकर सहाफ़ियों में हैरत और बरहमी देखी जा रही है। रूस की इंतहाई बाएतमाद रफ़ीक चेचनिया के ताकतवर सदर रमज़ान कादिरोव, जिनकी फ़ौज यूक्रेन में रूस के शाना बशाना लड़ रही हैं, ने कहा कि वो अपने 3 नौउम्र बेटों को यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए भेज रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपने बेटों को हथियार चलाने की तरबियत भी देनी शुरू कर दी। चेचन सदर के 3 बेटे अहमद 16 बरस, अली 15 बरस और आदम 14 बरस के हैं। रमज़ान कादिरोव ने बताया कि उनके बेटे बहुत जल्द सबसे ख़तरनाक जंग के मैदान में दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि उन्हें हकीकी जंग में खुद को साबित कर दिखाने का यही सही वक्त है।
और उन्होंने ही यूक्रेन में टैक्टिकल हथियार इस्तेमाल करने का रूस को मशवरा दिया था। वहीं रूसी हुकूमत के तर्जुमान ने चेचन सदर के इस जज्बे और फैसले को काबिल सराहना बताते हुए कहा कि ऐसी मिसालें बिल्कुल नहीं मिलती। ईरान में ना रुकने वाले मुजाहिरों के लिए अमेरिका और इसराइल इसके असल जिम्मेदार हैं। ये इल्ज़ाम ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने लगाया है। उनका कहना है कि ईरान की खुशहाली और तरक्की दोनों गासिब ममालिक से देखी नहीं जा रही हैं। इसी वजह से ईरान में बदनज़मी फैलाकर ईरान को कमज़ोर साबित करने की कोशिशें हो रही हैं। एक तकरीब में फौज से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि बैरून ममालिक में पनाह लिए कुछ गद्दार भी दुश्मन मुल्कों की मदद कर रही हैं। वाज़ेह है कि ईरान पुलिस की हिरासत में महसा अमीनी नामी लड़की की मौत के बाद मुल्क भर में मुजाहिरे फूट पड़े, जिसमें अभी तक दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी हैं। हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन आज तीसरा और आखिरी T20 मैच खेला जाएगा। ये सीरीज़ हिंदुस्तान ने पहले ही अपने नाम कर ली है। इस सीरीज़ में क्लीन स्वीप के लिए ब्लू शर्ट्स तो साउथ अफ्रीका इज्जत बचाने के लिए जीत की कोशिशें करेंगी। T20 वर्ल्ड कप से कबल टीम इंडिया का बेहतर मुजाहरा खिलाड़ियों में खुद एतमादी में इजाफे का सबब बन रहा है। आज के मैच में विराट कोहली और KL राहुल को आराम दिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में वाक़े होलकर स्टेडियम में यह मैच रात 7 बजे शुरू होगा। काबिल ज़िक्र बात यह है कि टीम इंडिया ने पहली बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज जीती हैं। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर आला की कौमी सियासत में आमद के डर से मरकज ने ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी करवाया। बीजेपी लाख कोशिशें कर ले, GTRS की होगी, जगदीश रेड्डी का बयान। व्हाट्सएप के जरिए मेट्रो ट्रेन की टिकट बुकिंग का आगाज। मुल्क में मेट्रो की तारीख का पहला कारनामा, MD का इजहार ख्याल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अहकामात पर अदम अमल आवरी। तेलंगाना पर 3,825 करोड़ रुपयों का जुर्माना आयद। वेस्ट मैनेजमेंट मामले में कोताही पर पड़ी हुकूमत को मार। जम्मू कश्मीर में अमित शाह के दौरे से काबिल DG जेल खानी की पुरअसरार हालत में मौत। नौकर पर किया जा रहा है कत्ल का शुबा। और चेचन लीडर रमजान कादरोव के तीनों कमसिन बेटे ले रहे हैं फौजी ट्रेनिंग। यूक्रेन में रूसी फौज के शाना बशाना लड़ेंगे। रूस ने की जज्बे की सराहना। BBN न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।